नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा आर्थिक तूफान उठ रहा है और इसकी चपेट में है दो पड़ोसी देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कभी विकास की रफ्तार का दावा करने वाले ये देश आज कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली, महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आईएमएफ के कड़े शर्तों वाले कर्ज ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बिजली बिल लोगों की कमर तोड़ रहे हैं और ऊपर से राजनीतिक दबाव जो अस्थिरता ने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी आर्थिक दबाव में करा रहा है। विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, डॉलर की कमी से आयात प्रभावित हो रहा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो भी मंदी की मार झेल रही है, जिसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जनता का गुस्सा सड़कों पर उतरने लगा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो ये संकट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक विस्फोट में भी बदल सकता है। तो वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ आर्थिक संकट है या फिर आने वाले बड़े भू राजनीतिक बदलाव की आहट। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले हम आपको आंकड़े के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि पड़ोसी देशों का क्या हाल है। तो जो स्थिति है वो सभी के सामने है। किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से बदहाल है। किल्लत यहां पर देखने को मिल रही है, मंदी यहां पर देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बद से बदतर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये स्थिति और सुधरेगी और अगर सुधर सकती है तो कब तक। लेकिन अगर ये सुधर सकती है तो क्या वो पैरामीटर्स होंगे जिन पर बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। कुछ देर में आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे कि पड़ोसी देशों का हाल क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि महंगाई का तूफान ये जो दोनों देश झेल रहे हैं इसका क्या असर पड़ने वाला है और इसका क्या असर आने वाले दिनों में यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, बस का किराया बढ़ा है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, सैलरी में लोगों की सैलरी में जो कटौती है वो भी देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश में ये वो बड़े पॉइंटर्स हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। एलपीजी के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बस का किराया बढ़ गया है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, साथ ही जो सैलरी में कटौती है वो भी अब देखने को मिल रही है। यानी कि सीधा जो असर है वो आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। आम जनता किस तरीके से वहां पर सर्वाइव कर रही है, सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो महंगाई का तूफान मचा हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एलपीजी के दाम वहां पर बढ़ गए हैं, सैलरी में कटौती वहां पर हो रही है, साथ ही स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं जिससे एजुकेशन पर असर पड़ रहा है और बस का किराया भी बढ़ रहा है। यानी कि कम्यूट करने में भी अब लोगों को दिक्कतें हो रही है और साथ ही पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। तो महंगाई का जो तूफान आया है बांग्लादेश पाकिस्तान में उसकी मौजूदा स्थिति क्या कुछ कह रही है वो आपको बता रहे हैं। बूंद बूंद के लिए लोग वहां पर तरस रहे हैं। तेल और गैस का ऐसा संकट है पाकिस्तान बांग्लादेश में। बांग्लादेश की अगर बात करें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां की वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है। डाउनफॉल आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहां पर। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो हालात है उससे कोई अछूता नहीं है। पाकिस्तान के हालातों के बारे में सभी को बखूबी तरीके से पता है। तो आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरीके से यहां पर जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलपीजी के जो दाम है वो यहां पर बढ़े हुए हैं और ये तमाम वो पॉइंटर्स हैं जिनका साफ तौर पर असर जो है वो आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए वहां पर सर्वाइवल जो है अब वो बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सर्वाइवल अब हद से ज्यादा मुश्किल हो गया है। एलपीजी के दाम वहां पर बढ़े हैं। वैश्विक स्तर पर जो कंडीशंस अभी चल रही है, जो युद्ध अभी जारी है उससे सभी देशों पर असर पड़ा है इसका।
तो एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बस का किराया जो है, क्योंकि एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी होगी, तेल गैस संकट अगर आता है तो उसका सीधा सा जो असर है वो आम जनता पर पड़ेगा, उनकी जो लिवलीहुड है उसके ऊपर पड़ेगा। तो बस का किराया बढ़ा है, स्कूल कॉलेजेस वहां पर बंद हो गए हैं, यानी कि एजुकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। स्कूल कॉलेजेस यहां पर बंद हो गए हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, तो पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है तो जाहिर सी बात है लोगों को कम्यूट करने में प्रॉब्लम होगी, आने जाने में दिक्कत होगी, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अफोर्ड कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति है वो वहां पर पहले से ही बदतर है, जो गरीबी है उसकी मार दोनों देश झेल ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ये और भी ज्यादा जो स्थिति है वो वर्स्ट होती जाएगी, यानी कि बदतर होती जाएगी। और सैलरी में कटौती हो रही है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, सैलरी बेस्ड जो लोग हैं, जो सैलरीड है, जो एम्प्लॉयड है, उनकी सैलरी में भी अब कटौती होती जा रही है। तो यानी कि सीधी सी वही बात पड़ती है कि आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ रहा है और कैसे अब इस पर ओवरकम किया जा सकता है। ये एक काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा सीरियस इशू है दोनों ही देशों के लिए। तो महंगाई की मार झेल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कंगाल है, हो चुका है, और पहले भी यही स्थिति थी पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, लेकिन ये जो जंग छिड़ी थी उसके बाद बेहाल हो चुके हैं हाल पाकिस्तान के और बांग्लादेश की। दोनों ही देश महंगाई की मार झेल रहे हैं और आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो युद्ध में स्थिति दोनों ही देशों की बदतर नजर आ रही है। तो बूंद बूंद तेल के लिए तरस रहे हैं। पेट्रोल डीजल की वजह से जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। महंगाई की मार झेल रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश। तो ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका असर सभी देशों पर पड़ रहा है और उसका असर पाकिस्तान बांग्लादेश पर जो पड़ रहा है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। एलपीजी के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, बस का किराया बढ़ा है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, लोगों की सैलरी में कटौती हो रही है। तो गरीबी की जो रेखा है वो दोनों देश पार कर चुके हैं और हालात बदतर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति से कोई अछूता नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति के बारे में सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है कि कर्जे में जो देश डूब रहा है उसकी स्थिति और क्या हो सकती है, और उसके बाद जो दोहरी मार युद्ध की पड़ रही है उसके ऊपर, तो जायज सी बात है हाहाकार तो मचना ही था। एलपीजी के दाम बढ़े हैं, तेल गैस का जो संकट पूरे विश्व में मंडराया था, तो उसकी वजह से यहां पर लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो महंगाई का तूफान पाकिस्तान और बांग्लादेश पर छाया हुआ है। पाकिस्तान पर ईरान युद्ध की जो मार है वो भी पड़ रही है, वो भी झेल रहा है। तो युद्ध की वजह से बुरा हाल दोनों देशों का हो चुका है। पेट्रोल डीजल की वजह से जनता परेशान है। तो दोनों देश महंगाई की मार झेल रहे हैं। जनता समाधान चाहती है। जो सर्वाइवल रेट है वहां पर वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, युद्ध की वजह से बुरा हाल है, महंगाई बढ़ रही है, लोग
जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके लिए परेशान हो रहे हैं, सैलरी में कटौती हो रही है, स्कूल कॉलेजेस यहां पर बंद हो रहे हैं। यानी कि जो बेसिक नीड है एक लिवलीहुड के लिए, एक नॉर्मल लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड्स है वो भी यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो पाकिस्तान दोहरी मार झेल रहा है और उसकी वजह से सीधा जो असर है वो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया कि किस तरीके से कौन कौन से वो बड़े पॉइंटर्स हैं जिनकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बांग्लादेश सबसे ज्यादा जाना जाता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से मंदी में नजर आ रही है। तो युद्ध की वजह से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान का